वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो गाइस? सब बढ़िया है, सब चकाचक। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस का वो टाइप लेकर के आया है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। एक से एक खतरनाक जहरीला सवाल लेकर के हम आपके लिए आए हैं। बस आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें, ठीक है? तो चलो बच्चे, देर न करते हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 63 पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का आपको बोर्ड पर दिख रहा है गाइस, ठीक है? और आज का ये सर जी पहला सवाल है, ठीक है? तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कहता है सर, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट had he bought it at 20% less and sold it for 60 rupees more, he would have gained 40%. Find the cost price of the articles. ठीक है, समझे क्वेश्चन? हिंदी वाले बच्चे वो भी समझो जरा ध्यान से। कहता है जी, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। आप बताइए सर, अपने मन का सीपी कितना होता है? 100%। यदि हमें सीपी मानना हो तो क्या सिखाया था सर आपको? हमेशा 100% मानिए, ठीक है ना? तो अब बच्चे ध्यान से समझते जाना मेरी बात को। ये हमारा सीपी है सर, हमने मान लिया ये सीपी है हमारा 100%, ठीक है। अब कहता है सर इसको 10% प्रॉफिट पे बेचा। तो आप बताइए सर, 100 का 10% यदि हम निकालने के लिए जाएंगे, प्रॉफिट का मतलब प्लस, ठीक है? तो 100 का 10% कितना होगा? 10 ही तो होगा। यहाँ देख लो, 100 का 10%, प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। ये 1 0 ये ख़त्म हो गया, यानी कितना आया? 10। यानी 10 की हम क्या कर देंगे इसमें? वृद्धि। यानी 100 की वस्तु को हमने कितने में बेचा? हमने बेचा सर 110 में। हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात है? ये चीज़ें समझ पाए इतनी सी बात को। अब हम चलते हैं अगले। देखिए क्या कहता है। यदि वह उसे 20% कम मूल्य पर खरीदा या खरीदता, ठीक है? यानी अब वो इमेजिन करने लगा बेटा, ठीक है ना? जिसको आप कहते हैं कि इमेजिन करना, ठीक? वो चीज़ें अब ये करने लगा है। वो कहता है कि यदि वह उसे 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, तो बोलो बेटा पहले कितने में खरीद रहा था? 100% में। अब कहता है ये 20% कम में खरीद रहा है, तो बताओ बेटा उसी तरह से 100 का 20% कितना होगा सर? 20 होगा, ठीक है? आप सिंपली 100 में 20 घटा दीजिए, यानी अब वो वस्तु कितने में? 80%। अरे बोल दो एक बार हाँ या ना, ठीक है ना बेटा? कोई दिक्कत है इसमें? फिर कहता है सर, एवं 60 रुपया अधिक में बेचे होते। 60 रुपया अधिक में बेचा होता। ये अधिक और कम का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है डिफरेंस। बेचा होता मतलब किसका डिफरेंस? एसपी का डिफरेंस, है कि नहीं? तो आइए इसको अभी आप साइड में रखिए। 60 रुपया अधिक में बेचा होता तो क्या होता? उसे 40% का लाभ होता। तो अब बताओ बेटा, ये 40% यहाँ से निकाल दीजिए आप। 80 का 40%, हाँ ना? ठीक है। तो ये 80 का 40% बेटा कितना होगा? ये 0 से 0 कट जाएगा, 8 चौक 32, यानी 32 की वृद्धि हो जाएगी इसमें, ठीक है? ये परसेंटेज हटा दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है ना? तो अब देख लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा सर ये परसेंट के लिए, 8 चौक कितना हो जाएगा सर? ये 32। क्लियर है? तो अब 80 में आप 32 जोड़ दीजिए, ठीक है? तो कितना होगा बेटा? ये 0 और 2, ये 2 हो गया, और बताइए 8 2 10 और 1 11, यानी 112। हाँ या ना? ठीक है। पहले सर इसको इसने बेचा था 110 में, अब इसने बेचा कितने में? 112 में। तो बताइए सर कितना अधिक में बेचा? कितना अधिक में बेचा? तो आप कहेंगे सर ये 2 यूनिट अधिक में बेचा, यानी 2 रुपया अधिक में बेचा, है ना? ठीक है। अरे 110 में पहले बेच रहा था, अब 112 में बेच दिया उसको, तो कितना
अधिक में बेचा, 2 में बेचा, ठीक है। लेकिन सवाल में कहता है सर 60 रुपया अधिक में बेचा होता, तो ये 2 रिप्रेजेंट करेगा कितनों को सर जी, 60 को। तो आप बताइए कितने का मल्टीपल हुआ, 30 का, हाँ या ना, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप बताइए सर वस्तु का क्रय मूल्य यदि कुछ ना कहे तो हम ओरिजिनल सीपी की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो ये बेटा क्या हुआ हमारा ओरिजिनल सीपी, ये क्या है हमारा ओरिजिनल एसपी, ये क्या हो गया हमारा न्यू सीपी, ये क्या हो गया हमारा न्यू एसपी। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। यानी हमें यदि कुछ ना कहे तो हमें कौन सा निकालना बेटा ओरिजिनल, यानी ओरिजिनल सीपी कितना है हमारा 100, तो 100 की वैल्यू निकाल दीजिए आप। कितने का मल्टीपल हो जाएगा ये भी 30 का, अरे बोल दो सर, ठीक है। तो कितना बेटा हो जाएगा 3 जीरो लगा दीजिए इसमें, 3000, हाँ या ना। हमारा सर सीपी कितना हो गया 3000। यहीं से कई तरह के क्रॉस क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम आपको यहीं पर समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है बेटा। हमसे क्या पूछ दिया सर सीपी, अगर कुछ ना कहे तो कौन सा सीपी ओरिजिनल सीपी, यानी जो 100 है। हमसे पूछता जी विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, अगर कुछ ना बोले तो विक्रय मूल्य का मतलब ओरिजिनल। तो बताओ बेटा ये 30 का मल्टीपल किस में करते हैं हम, 110 में करते, तो कितना होता है 11 तिया 33 और 2 जीरो लगा देते आप, है ना। तो वो क्या होता है हमारा ओरिजिनल एसपी। आपसे पूछता जी नया सीपी, यानी नया का मतलब वर्तमान सीपी ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान सीपी कौन सा हुआ 80, तो 80 में हम क्या करते 30 का मल्टीपल कर देते, ठीक है। तो 8 तिया 24 और 2 जीरो ये यानी 2400 होता, हाँ या ना। आपसे पूछता बेटा कि और ये नया एसपी ज्ञात कीजिए, यानी वर्तमान में विक्रय मूल्य क्या है। तो वर्तमान वाला विक्रय मूल्य क्या है ये 112, तो 112 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते, अरे बोलो ना हाँ या ना, ठीक है। 30 से तो जो आता वही हमारा आंसर होता। बात समझे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना। तो यहाँ से ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है, आप अलर्ट रहना, ठीक है। बात समझ पाए। तो ये बेटा ऐसा कंसेप्ट है ना कि जो कि इससे किसी भी तरह का यहाँ कोई भी चेंज वो करे तो हम बड़ी आसानी से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, समझे गुरुजी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हमारा आंसर सर इसका इस सवाल का कितना है 60 नंबर क्वेश्चन का 3000। आप देख लीजिए सर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हाँ ना बाबू, समझा, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक। तो चलो बेटे इसको अब हम मिटाते हैं और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना गाइस। अगला क्वेश्चन कहता है बेटा क्वेश्चन नंबर 64, देख लीजिए आपके बोर्ड पर है सर, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जो बच्चे इंग्लिश समझते हो वो इंग्लिश से करना, जो बच्चे हिंदी समझते हो वो हिंदी से करना, ठीक है। कहता है सर क्वेश्चन नंबर 64 देखो बच्चे, ए ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 10%, ठीक है। 10% के लॉस पर उसने क्या किया, किसी व्यापारी ने वस्तु को बेच दिया। Had he bought it for 20% less and sold it for 18 rupees more, he would have made a profit of 20%. Then find the cost price of the article. ठीक है सर, है ना। हिंदी वाले बच्चे देखो एकदम वैसा ही करना आपको सवालों को। कहता है एक व्यापारी किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा, तो सीपी कितना मानिएगा 100, ठीक है जी। तो सीपी सर हो गया हमारा 100। अब इसको कहता है 10% लॉस पे बेच दिया सर, तो 10% लॉस का मतलब 100 में हम क्या करेंगे 10 को घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, कितने में बेचा होगा, यानी 90 में बेचा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 20% का लॉस रहता तो 100 में 20 को हम क्या करते घटा देते, ठीक है। तो यहाँ पे 80 होता, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। तो ये 90 रुपये में बेचा है, लेकिन अब उसने ख्याली पुलाव पकाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया जरा देखिए ध्यान से। कहता है यदि वह उसे 20% कम में खरीदते, पहले कितने में सर खरीद रहा था 100 में, अब कहता है सर इसका 20% कम में ये खरीदा है, तो बताओ बेटा 100 में 20 क्या करोगे आप घटा दोगे, तो कितना हो जाएगा 80, कोई दिक्कत, ठीक है। तब क्या बोलता है वो, खरीदते तथा 18 रुपया अधिक में बेचते। ये जो अधिक एसपी का जो डिफरेंस है इसको अभी आप साइड में रखिए, ठीक है।
18 रुपया अधिक। इसको आप कहाँ रखेंगे बेटा? साइड में रखिए। ये एसपी का क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, तो हमें भी एसपी का डिफरेंस निकालना होगा। ठीक है ना? तो आइए हम निकालते हैं। तो आगे सर क्या बोलता है? कहता है तो उसे 20% का लाभ होता है कि नहीं सर? क्या तो सर इसको 20% का लाभ होता। तो आप बता दीजिए 20% का लाभ, तो परसेंट है बेटा, परसेंट से ये क्या होगा? 2 जीरो कट जाएगा, 8 दूनी 16। देख लीजिए हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। 80 गुना 20%, परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। ये 0 0 कट गया बेटा, कितना हो गया? 8 दूनी 16, यानी 16 रुपया वो ज़्यादा में बेचता है कि नहीं? ठीक है, बात को समझे? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं सर। ये 16 कहाँ से आया? चल गया मालूम आपको? 8 दूनी 16। आप ये चीज़ें बेटा बार बार इधर खोपचे में इसका कैलकुलेशन ना किया करो। कारण क्या है? आप देख लीजिए, ये आपका टाइम लेगा। आप ये जानते हैं बात को कि परसेंटेज है तो नीचे में डबल जीरो आना ही आना है ना सर? तो 2 जीरो क्या होगा? कट जाएगा। एक ये है, एक ये है, खत्म कहानी इसकी। क्या बच गया? सिर्फ 8 दूनी 16। क्लियर है? अब आप कर लेंगे ऐसे। ठीक, बहुत सुंदर। तो आओ बेटा देखो इधर, अब हम 80 में क्या कर देंगे? 16 जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा सर? 0 + 6 6, और 8 एक कितना हो गया? 9, यानी 96 है कि नहीं? पहले सर बेच रहे थे 90 में, अब हम बेच रहे हैं 96 में। तो कितना अधिक में बेचा? तो आप कहेंगे सर 6 अधिक में बेचा है कि नहीं? लेकिन सवाल कहता है 18 अधिक में बेचा है, तो 6 रिप्रेजेंट करता है 18 को। कितने का मल्टीपल हो गया सर? 3 का मल्टीपल हो गया। बोल दीजिए हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात है? तो कहता है सर, आपको पूछ रहा है वो कि वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। आप क्या निकालें सर? क्रय मूल्य यानी सीपी। तो बताओ बेटा सीपी है कितना? 100। ठीक है, तो 100 की वैल्यू निकाल दीजिए आप यहाँ से। गुना 3 कितना हो जाएगा बताओ? 300। मेरे संग संग बोलते चलिए, ठीक है? तभी आपको फायदा होगा, है कि नहीं? है ना बेटा? टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से रिलेट होना चाहिए, है कि नहीं? है ना? तो आप बेटा जुड़े रहो हमारे साथ। ठीक है, तो ये 300 बच्चे देख लो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ या ना गाइस? कोई दिक्कत है? समझे मेरी बात को? बहुत बढ़िया। तो चलिए इसको अब हम मिटाते हैं। ठीक है, आ जा बेटा। कई टीचर आपको इसको कई तरीके से बताएंगे, लेकिन बेटा वो सिलेक्टेड ट्रिक है, आप उस पर मत जाओ। आप सिंपल सी चीजें, सिंपल जो कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया उसी के आधार पे आप बढ़ते चले जाइए। आपका सिलेक्शन पक्का है, ये वादा है आपसे। ठीक है, अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 65 अब देखिए सर आपके बोर्ड पर आ रहा है ना बेटा? क्वेश्चन नंबर 65 कहता है सर, ए आर्टिकल वाज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट had he bought it for 10% less and sold it for 480 rupees less, he would have gained 30%. Then find the cost price of the article. हाँ या ना? ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? हिंदी वाले बच्चे भी देख लो। कहता है एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा, है कि नहीं? यदि उसे 10% कम में खरीदते तथा 480 रुपया कम में बेचते तो बेटा 30% का लाभ होता। तो कहता है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हाँ या ना? समझ पाए बातों को? अब बच्चे ये सवाल हम आपको करवाते हैं। कहता है जी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा, बता दो बेटा सीपी कितना? अपना मने मन का सीपी 100, 25% प्रॉफिट पे इसको बेच दिया सर। हाँ ना? ठीक है, तो 100 में 25 क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे, परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएगा, सिर्फ 25 की वृद्धि होगी। तो एसपी कितना हो जाएगा सर? 125, है ना? अब कहता है गाइज यदि उसे 10% कम में खरीदता, 10% कम कर दीजिए इसको। पहले खरीद रहा था 100 में, अब ये 10 कम हो जाएगा, यानी अब ये कितना में खरीद रहा है सर? 90 में खरीद रहा है। कोई दिक्कत वाली बात? तो कहता है 480 रुपया कम में बेचता। ठीक है, ये 480 रुपया क्या है बेटी? कम। माइनस का मतलब क्या हुआ? कम में बेचता, यानी ये एसपी का डिफरेंस ही है। क्लियर है ना? तो अब बताइए फिर क्या बोल रहा है वो? तो कहता है 30% लाभ होता, तो 30% इसका लाभ करवा दीजिए, है ना? इसी में नया वाला सीपी में तो प्लस का 30%, प्लस इंडिकेट करता है लाभ को,
तो ये 0 से 0 कट गया, 9 तिया कितना आ जाएगा 27। हाँ है ना सर, तो इसको आप जोड़ दीजिए, ये हो गया 7 और ये बोलो बेटा 9 दूनी 11। है ना। अब आप बताइए सर, आपका सवाल कहता है 480 रुपया कम में बेचा, ठीक है। आपने कितना कम में बेचा सर? पहले बेच रहे थे 125 में, अब आप बेच रहे हैं 117 में, तो 125 में से 117 को घटा दीजिए, कितना कम हुआ, ठीक है। तो आप देख लीजिए 17, 3 20 और 5 ये 8 का डिफरेंस है ना। हमारे अकॉर्डिंग 8 कम में बेचा, माइनस का मतलब कम है, तो ये 8 रिप्रेजेंट करेगा कितनों को, 840 को। 8 छक 48 यानी 60 का मल्टीपल है। और हमसे क्या पूछ दिया सर, सीपी कितना होता है 100%, तो 100 में कितने का मल्टीपल कर दीजिएगा आप, 60 का, तो कितना आ जाएगा सर 6000। हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ ना बच्चे, ठीक है। और बच्चे देखो क्वेश्चन नंबर 66 अब आपके बोर्ड पर है सर, है ना। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है गाइस, पूजा अपनी घड़ी 20% लाभ पर बेची, यह उसे 10% कम में खरीदती तथा 18 रुपया कम में बेचती तो उसे 30% लाभ मिलता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। नहीं, इंग्लिश में बेटा देख लो, पूजा सोल्ड हर वॉच एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% had she bought it for 10% less and sold it for 18 rupees less, she would have gained 30%, find the selling price of the article। तो यहां से इसका विक्रय मूल्य पूछ दिया इस बार, है कि नहीं। तो हमने तो बेटा कॉन्सेप्ट सीखा है ना, कुछ भी पूछने दो ना, कुछ भी पूछने दो, सबका जवाब यहीं पर मिलेगा आपको, है कि नहीं। ये नहीं कि अब सवाल विक्रय मूल्य पूछ दिया तो भाई बदल गया टाइप, ये ट्रिक थोड़ी है ना। हम कॉन्सेप्ट से पढ़ाते हैं आपको, और आप भी ऐसे ही पढ़ा कीजिए, बात समझे, ठीक है। आइए ध्यान से। कहता है सर पूजा अपनी घड़ी 20% लाभ पर बेच दी, यानी बेची, ठीक है ना। तो अब बेटा सीपी कितना रहेगा हमारा, अपना सीपी 100, ठीक है। और इसने क्या कहा सर 20% प्रॉफिट पे बेचा है, तो इसका 20% कितना होगा, प्रॉफिट बोला है तो जोड़ दीजिए आप, कितना में बेचेगा 120 में, हाँ या ना, ठीक है, कोई दिक्कत, 120 में बेच दिया। अब कहता है यदि वह 18 रुपया कम में बेचती, ये क्या हो गया एसपी का डिफरेंस, 18 रुपया कम है नहीं, तो इसको आप बगल में लिखिए, यहाँ पे 18 रुपया कम की बात कर रहे हैं, है कि नहीं। तो आज ये ध्यान से समझिए। अब फिर क्या बोलता है वो, तब इसको भैया 30% लाभ मिलता, है कि नहीं है, कितना बेटा 30% का लाभ मिलता। तो अब आप बता दीजिए 1 मिनट, उसे 10% कम में खरीदती तब तो इसका 10% कम कर दीजिए आप, यानी ये 90 हो गया, तो कहता है इसको 30% का प्रॉफिट होता, हाय ना बच्चे। तो ये 0 से 0 कट गया, 9 तिया कितना हो गया 27 की क्या हो जाएगा हमारा वृद्धि हो जाएगा, है कि नहीं है। तो इसको जोड़ दीजिए आप, 7 और 9 2 11, 117। बता दीजिए सर कोई दिक्कत है। यहाँ कहता है 18 रुपया कम में बेचा गया है, आप बताइए पहले बेच रहे थे 120 में, अब आपको बेचना पड़ रहा है 117 में, तो कितना कम हो गया सर विक्रय मूल्य, तो आप कहेंगे सर 3 कम हो गया, है कि नहीं। तो ये 3 रिप्रेजेंट करेगा किसको, 18 को, तो 3 छक 18। आप माइनस लिखिए चाहे लिखिए, आप ये सब समझिए कि ये 3 की कमी है ना, तो ये कमी है तो ये भी कम है कि नहीं, कम का कंपेयर कम से, क्लियर है। तो ये कितना हो गया बेटा 6 का मल्टीपल हो गया, 3 छक 18। हमसे क्या पूछ दिया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब कौन सा, यहाँ पे आपको 2 विक्रय मूल्य दिख रहा है, अगर कुछ ना कहे तो ओरिजिनल यानी वास्तविक विक्रय मूल्य। तो आप बताओ बेटा विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास 120, यानी इस 120 की हम वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो 120 का वैल्यू निकालोगे कितना से मल्टीप्लाई करोगे इसमें 6 से, जो मल्टीपल यहाँ है वही मल्टीपल यहाँ भी होगा, है कि नहीं बेटा। तो 12 छक 72 और ये 0 हो गया 720, है कि नहीं है। 720 ये क्या हो गया हमारा एसपी यानी विक्रय मूल्य, हाँ ना गुरुजी, कोई दिक्कत वाली बात है। और विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा था, तो चलिए देख लीजिए आप ऊपर ऑप्शन क्या है बेटे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हाय ना गाइस, ठीक है, समझे आप, कोई दिक्कत नहीं ना।
आ जाइए, यहाँ से कुछ ही हो सकता है। हमने आपको पहले ही सवाल में सारा क्रॉस क्वेश्चन आपको समझाया था कि यहाँ से क्या क्या चीजें आपसे पूछा जा सकता है ना। ठीक है, तो चलो बच्चे इसको हम मिटाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 66 हमने आपको बड़े प्यार से करवाया सर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। कहता है बेटा, एक दुकानदार एक वस्तु उसके क्रय मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। क्रय मूल्य से कितना? 5% अधिक। तो देखो, मान लो अपना बेटा सीपी कितना हो जाएगा? अपना सीपी हो गया सर 100 और 5% अधिक में बेचा है ना। तो बताओ बेटा कितने में बेचा होगा? परसेंट से ये 2 जीरो कट जाएगा, यानी 5 रुपया सिर्फ अधिक करना है आपको इसमें। ठीक है, दिया जाएगा 105 में बेचा होगा। क्या कोई दिक्कत है बेटा? समझ पाए इतनी सी बात को? अब वो कहता है यदि इस वस्तु को 5% सस्ती खरीदता, पहले सर कितना में खरीद रहा था? 100 में। अब ये कहता है इसको 5% सस्ता खरीद रहा है क्या नहीं? सस्ता यानी क्या होगा? ये घट जाएगा, कम में खरीदा तभी तो सस्ता हुआ होगा। तो 100 में 5 आप घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? ये 95। कोई दिक्कत? तब क्या होता बेटा? 2 रुपये कम में बेचा गया होता। ये कम यहां लिखिए इधर आप। ठीक है, 2 रुपये कम में बेचा गया है कि नहीं है? अब हमें भी निकालना है कि कितना कम में बेचा गया है। तो फिर क्या बोलता है? आगे बढ़ी क्वेश्चन वहां से मिलेगा आपको। तो कहता है उसे 10% का लाभ होता। 10% का क्या होता बच्चे? इसको लाभ होता। ध्यान से समझो मेरी बात। तो अब बताओ बेटा, 95 का 10% आप कैसे निकालेंगे बिना सॉल्व किए हुए? आप ध्यान से समझिए। परसेंट का मतलब क्या होगा? बटा में 100 यानी 2 जीरो होगा। एक जीरो तो कट ही जाएगा, 1 जीरो अभी भी नीचे में बचा हुआ है। तो बताओ बेटा, अब ये 95/10 हो गया, 1 जीरो है तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा? 9.5। हाँ या ना? नहीं समझे इसको? आइए हम यहाँ पे समझाते हैं। 95 का 10%, परसेंट का मतलब क्या होगा सर? बटे में 100। ये जीरो जीरो कट जाएगा, है कि नहीं? अब ये कितना आ गया यहाँ पे? 95/10। तो आप देखो नीचे में क्या ठो जीरो है? 1 जीरो। तो इधर से एक अंक गिन करके आप पॉइंट बिठा दीजिए, यानी 9.5। बात समझे, है ना? तो इस तरीके से कैलकुलेशन आपको ये सारे कैलकुलेशन बेटा आपको मन में करने पड़ेंगे। ठीक है ना? ये नहीं कि उठाया फिर से अब यहाँ से कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया तो आपका टाइम सर क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो आओ बच्चे, अब हम क्या करते हैं? इसको जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, तो 95 और 5 कितना हो जाएगा? 100। अब बचा 4 यानी 104.5। हाँ या ना? तो आप बताइए सर, पहले आप बेच रहे थे 105 में, अब आप बेच रहे हैं 104.5 में, तो क्या हो गया? आपको कमी हो गया सर। कितनों की कमी हुआ? बोलिए ना सर। आधे की, यानी 0.5 की ना। तो 0.5 की कमी हो गया आपका। तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? 2 को। कोई दिक्कत है? इधर से बेटा हम यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो बटन में 10 आएगा। अरे आएगा सर। तो 10 कहाँ चला जाएगा? इधर, यानी हम देखिए हम कैसे यहाँ पे समझिए ध्यान से। 5 कितना जाएगा? 20 हो जाएगा। अरे होगा भैया। ठीक है, यहाँ देखो 0.5 बराबर 2 है, तो ये पॉइंट को उड़ाएंगे बच्चे तो यहाँ कितना होगा? 10 होगा ना जी। पॉइंट के बाद कितना अंक है? 1 अंक है, तो 1 जीरो देंगे। तो बताओ यहाँ से 5 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 10 जाके उधर मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, यानी 5 की वैल्यू कितना है? 20 है। कोई दिक्कत है? तो आपसे सर क्या पूछ दिया, जरा ध्यान से देखिए। हमसे पूछा है सर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का कितना सर? विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य है कितना सर हमारा? 105। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं? ये कितने का मल्टीपल हो गया? 4 का मल्टीपल हो गया। ठीक है, इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 105 की वैल्यू कितना हो जाएगा? गुना 4। बोलो ना बच्चे। तो 4 पचे 20 और ये 4 एक का 4, यानी 420 हो गया। बोलो कोई दिक्कत है? ये क्या हो गया हमारा? SP। आप देख लो बच्चे, ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हाँ A ही है ऑप्शन। ठीक है ना बेटा? ठीक है, मेरा बेटा PPT यहाँ सामने बना हुआ है। ठीक है, और वहीं से देख करके हम आपको ऑप्शन बताते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन दिखता नहीं। अरे बोलो भाई, समझ पाए इतनी सी बात को? आ जाइए, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर
68 कहता है बेटा, ध्यान से समझना, ठीक है। एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। आप लिख दीजिए यहाँ पे सर सीपी 100 और 10% प्रॉफिट पे बेचा है, तो कितना में बेचेगा, जल्दी बोलो आप फटाफट। नहीं, ये 10% है बेटा, 110 में बेचेगा ना सर, ठीक है। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, पहले खरीदा था सर 100 में, अब इसको 10% कम में खरीदवा दीजिए, तो कितना में खरीदेगा, 90 में खरीदेगा, तो क्या होता उसको। तो कह रहा है सवाल में सर 3 रुपया कम में बेचा होता। यहां देखिए 3 रुपया कम, ये क्या दे रखा है इसका डिफरेंस, ठीक है, 3 रुपया कम। ये सब चीजें आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो क्या होता, आगे देख लीजिए। तो कहता है 16.2/3% का लाभ हुआ होता। देख लो भैया, 16.2/3% का प्रॉफिट। अब आप कैसे निकालोगे, पता है आपको 16.2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है, बोलो ना, नहीं मालूम, हद हो गया भाई, है कि नहीं, 1/6 होता है सर, ठीक है। तो 1/6 अब यहां निकाल लीजिए, 90 का, यहां देख लो जो बच्चा नहीं समझता है, 16 48 दो कितना होगा 50, और ये बटे में 3, है कि नहीं, पूर्णांक तोड़ने आता है ना, और ये प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100। बोलिए कोई दिक्कत है, ये देखिए तो 1 0 1 0 छठ, ये छठ, ये उड़ गया, ये कितना हुआ 3 तिया 9, 5 तिया कितना हुआ 15। अरे हाँ या ना, तो बेटा कितने की वृद्धि हुई, 15 की वृद्धि हुई। आप इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 और 9 1 10, 105। कितना कम हो गया सर, पहले 110 में बेच रहे थे आप, अब बेच रहे हैं 105 में, ठीक है। तो कितना कम हो गया गुरुजी बताइए, आप कहेंगे सर 5 कम हो गया, हमारे अकॉर्डिंग 5 कम, और सवाल में दे रखा है 3 रुपया कम, है कि नहीं, कंपेयर कर दिया उससे। अब हमसे क्या पूछा जरा देख लो, कहता है वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य सर कितना है, क्रय मूल्य है 100, ठीक है। तो अब बताओ बेटा 5 की वैल्यू 3 है, तो 100 की वैल्यू कितना होगा, 5 तो दिया हुआ है ना, तो 20 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 25 100 पूर जाएगा, तो 20 आपको इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना हो जाएगा सर, अरे गुना कर दो भैया, 20 25 100, ठीक है। तो इधर भी आपको 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 20 तिया कितना हो जाएगा, ये 20 तिया 60। क्या कोई दिक्कत है ना, 20 से मल्टीप्लाई 20 100 हो गया ना बेटा, तो कितना हो गया बच्चे 60। जरा सा देख लीजिए यहाँ पे पूछा क्या है, जरा ध्यान से बच्चे, कहता है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य देख लो बेटा, क्रय मूल्य तो यही है हमारा, ठीक है, 100 है, तो 100 है, तो ये 5 की वैल्यू 3 है, तो 20 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 25 100, और इधर भी 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 से कितना आ गया आपका, ये 60। 60 क्या है सर, इसका करेक्ट आंसर है, हाय ना बच्चे, ठीक है। आप देख लीजिए ऊपर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हाय ना गाइस, कोई दिक्कत, समझ पाए इतनी सी बात को, ठीक है। तो ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 68 भी हमने आपको कराया सर, बड़े प्यार से कराया है, ठीक है। तो आ जाओ गाइस, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 69 देख लो, बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा, ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, आप जरा ध्यान से देखना इस बात को। ये 68 नंबर था, ठीक है, चलो हमने कुछ लिखा उधर। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है, ध्यान से समझते जाना मेरी बात को, कहता है ए पर्सन मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 25% बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट ए सर्टेन प्राइस, हैड ही सोल्ड इट फॉर 5 रुपीज मोर he would have gained 33%. Find the original cost price of 32 such items. एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 25% का लाभ कमाता है, ठीक है। ये तो बेटा पहले वाला टाइप है, ये देख लो, 25% का क्या किया, ये इसने प्रॉफिट लिया, ठीक है। यहाँ पे 100 मानने की कोई आवश्यकता है नहीं आपको। यदि वह उसे 5 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 33% का प्रॉफिट मिलता, 33% का प्रॉफिट। तो ये बताओ बेटा कितने का डिफरेंस है, इस टाइप के सवाल हमने आपको करवाए हैं, ठीक है। तो 33 में सर 25 घट जाएगा, तो डिफरेंस देख लो बच्चे कितने का होगा, है कि नहीं, 25 5 30 और 3 यानी 8 का डिफरेंस है,
अरे बोल दो सर, 8% का है ना डिफरेंस। तो सवाल कहता है ये कितने का है, उसे 5 रुपया अधिक में बेचा होता, यानी 8% की वैल्यू कितना है सर, 5 है। अरे कोई दिक्कत वाली बात, तो आप बता दीजिए, ये परसेंट है तो 8 की वैल्यू निकालेंगे तो बटे में 100 आएगा, 100 को कहाँ चला जाएगा उधर, 500 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ये 8% बराबर 25 है, सॉरी 5 है, तो 8 का बटे 100 करोगे, प्रतिशत का मतलब बटा होता है, ये बराबर 5, तो 8 की वैल्यू कितनी हो गई सर, 500। कोई दिक्कत वाली बात है, समझ पाए इतनी सी बात को, ठीक है ना। तो ये 500 हो गया 8 की वैल्यू। अब कहता है ये कि ऐसे एक नहीं 32 ऐसे वस्तुओं की मूल लागत क्या है, नहीं तो ये बेटे 8 वस्तुओं की मूल लागत है, हमें 32 का निकालना है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई ना कर दोगे बेटा, तो 32 वस्तु का इधर भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 चौके 20 हो गया, और ये 00, यही 2000 क्या हो गया हमारा मूल लागत। और ये देख लो बच्चे, ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2019 का है, ठीक है ना। ये सब सवाल आप यूं ही एकदम चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, बात समझे, ठीक है। तो देख लो बच्चे, 2000 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ है ना, समझ पाए आप इतनी सी बात को, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 69 भी हमने आपको करा दिया है, ठीक है ना। ये सीजीएल मेंस का सवाल था बेटा, 2019 का सवाल था ये, ठीक है। अब बच्चे इसी तरीके के हम एक से एक सवाल आपके लिए लेकर के आएंगे, ठीक है। बस सिर्फ आप मेरे साथ बने रहिए, है ना बेटा। और पसंद आता है तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, है कि नहीं, शेयर कर दीजिए दूसरों को, ताकि दूसरा लोगों को भी फायदा हो सके, ठीक है ना। सब्सक्राइब तो बेटा यदि आपको पसंद है तो आप अपने आप कर देंगे, ठीक है ना, ठीक है। सब्सक्राइब करने के लिए हम आपको नहीं कहते। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 70 सर कहता है, कुछ खिलौनों को एक निश्चित राशि पर बेचने से 20% की हानि होती है। देख लो वही चीजें है, 20% का क्या हुआ सर, लॉस हो गया, क्लियर है। यदि इसे 12 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 30% का लाभ होता। बताइए सर कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस निकालना सिखाया था आपको। ये 30 माइनस और माइनस का 20, ऐसा निकलता है डिफरेंस। बड़ा वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा ना बेटा, यानी कितना आ जाएगा आपका 50। तो हमारा यहाँ डिफरेंस है कितने का सर, 50 का, 50%। अरे बोल दो हाँ या ना, ठीक है। अब कहता है इसमें कितना वस्तु खरीदा बेटा ज्यादा, 12 अधिक में बेचा होता, यानी 50% की वैल्यू कितना है सर, 12 है। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो कहता है यदि इसे 4.80 रुपया अधिक में बेचा जाए, यानी हमारे अकॉर्डिंग कितना, ये क्या कर रहा है, 12 रुपये अधिक में बेचा जाए, और फिर कहता है 4.80 रुपया अधिक में, तो आप बताइए सर ये कितने का मल्टीपल है कि नहीं। तो 12 चौक 48, यानी ये 0.4 का मल्टीपल है। अरे बोल दो सर, तो ये भी सर कितने का मल्टीपल हो जाएगा, 0.4 का, बता दो ना बेटा, ठीक है। तो 0.4 का मल्टीपल होगा सर, तो ये कितना बन जाएगा, ये 20% का प्रॉफिट हुआ, हाँ या ना, ठीक है। अब आप बताइए सर, पहले आपने जब इस वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा तो 20% का लॉस हो गया, अब आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना में आप खरीदे थे उतना में ही आपने इसको बेच दिया, तो नो लॉस और नो प्रॉफिट। क्या क्या बच्चे, नो लॉस और नो प्रॉफिट, ठीक है। ना तो आपको लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ, ठीक है। आप देख लो ये किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, जरा ध्यान से, है कि नहीं, ना लाभ ना हानि। ये देख लो बच्चे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हाँ या ना, ठीक है। समझ पाए मेरी बात को, है कि नहीं, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलो बेटे इसको हम मिटाते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 70 था, है ना गाइज। आ जाइए ध्यान से, अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है, एक व्यक्ति वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है, यदि उसे 4% सस्ती खरीदे तथा 16 रुपया अधिक में बेचे तो 18.3/4% का लाभ होता है। तो आपसे पूछा सर वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
सर जी इतना सारा क्वेश्चन अभी अभी हमने आपको करवाया है और इसी टाइप में से ये भी क्वेश्चन है कि नहीं है? तो बताओ बेटा, ये हमारा अधिकार बनता है कि क्वेश्चन नंबर 71 अब आपके है ना लिए होमवर्क छोड़ दे। ठीक है बेटा, है तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 71, और बेटा इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना, है ना बेटा? ठीक है ना? तो चलिए सर, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक आप हमें आज्ञा दीजिए और आप हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ाई भी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।